हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th में एनसीईआरटी में 8वां चैप्टर है। उससे पहले कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, न 6th में, न 7th में, न 8th में, न 9th में। डायरेक्ट ये 10th में इंट्रोडक्शन इसका हुआ है। 2 चैप्टर इसके बनते हैं। एक बेसिक है यानी त्रिकोणमिति होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्या क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज़ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ तो लेते हैं लेकिन यूज़ कहाँ है। भैया जी बहुत जगह यूज़ है। इंजीनियरिंग में तो खास तौर से बहुत यूज़ है। जैसे अगर कोई पोल है, पोल पे आप चढ़ के उसकी हाइट नाप सकते हैं, लेकिन बिना चढ़े, बिना मेजर किए उस पोल की हाइट अगर हमें नापना है तो कैसे नापेंगे। तो वो जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से बताएंगे, लेकिन वो त्रिकोणमिति के सहारे से हो जाएगा। जैसे अगर किसी की नदी की चौड़ाई आपको मेजर करनी है बिना उसमें गए, तो यहीं से हम मेजर कर सकते हैं। बस एंगल और थोड़ा सा लेंथ चाहिए, आराम से हो जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों की, जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, 2 सेकंड बाद कहीं और चला गया या 2 सेकंड बाद उसकी ऊंचाई बढ़ गई, कितना ऊंचाई बढ़ी है, कितनी ऊंचाई पर अब उड़ रहा है, तो इन सब का यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में ही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। यानी आप ये मान के पढ़ो कि त्रिकोणमिति आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, जहां तक आपको समझ में आएगा वहां तक पढ़ाएंगे और जहां तक आपके लेवल का है वहां तक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले इसके नेम पे अगर आए तो इसमें देखो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। पहले इधर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और ये गोनो जो है ये गौन से बना हुआ है यानी साइड से बना हुआ है, यानी भुजा से बना हुआ है। और ये मेट्री जो है एक शब्द है होता है मेट्रॉन यानी टू मेजर। तो कुल मिलाकर के 3 भुजाओं का मेजरमेंट, 3 भुजाओं का मेजरमेंट किसमें होता है वो तो सबको पता है कि वो त्रिभुज रहेगा, तभी तो उसमें 3 भुजाएं रहेंगी। तो 3 भुजाओं का मेजरमेंट ये ट्रिग्नोमेट्री बताती है। और हिंदी में अगर देखते हैं तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है नापना या बताना। ठीक है, तो 3 कोण को नापना, ये कह रहे हैं 3 भुजाओं को नापना, ये कह रहे हैं 3 कोण को नापना। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा और 3 कोण हो, तो उसको अगर हमें पता लगाना है तो वही चीज होती है त्रिकोणमिति। समझ में आ गया। ट्राइगोनोमेट्री यानी 3 भुजाओं की मेजरमेंट, और यहाँ त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों का मेजरमेंट। तो ऐसी एक ही सिर्फ फिगर है, वो है त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज में ही 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं ना। जैसे सपोज कर लें कोई भी एक त्रिभुज, जनरल ऐसे बना दे रहे हैं फिलहाल के लिए। लो ये एक त्रिभुज है, सपोज कर लेते हैं, तो इसका नेम ABC। देखो इसकी 3 भुजाएं, 3 कोण, सही है। तो अगर कभी भी हमें 3 भुजाओं 3 कोण के बारे में जानकारी हासिल करना है तो हम लोग इन तीनों भुजाओं तीनों कोण के बारे में पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है, लेकिन आपको जो क्लास 10th लेवल तक पढ़ना है वो सिर्फ, अभी तो त्रिकोणमिति किसी भी ट्रायंगल को हैंडल कर सकती है, किसी भी ट्रायंगल को हैंडल कर सकती है, बट हमें 10th लेवल तक जो पढ़ना है उसमें सिर्फ हमें राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करना है, यानी समकोण त्रिभुज पर फोकस करना है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी हमें कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले त्रिभुज को पढ़ना है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। और कोण यहां तो कुछ भी आप पता कर सकते हो, बट क्लास 10th लेवल तक हमें न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। सिर्फ किसके बारे में, न्यून कोण के बारे में। यानी 0 से लेकर यहीं तक होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, हम 0 का मान भी बता सकते हैं, 90 का मान भी बता सकते हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में हो सकता है या देखते हैं, अगर इसी में हो जाए तो अच्छी बात है। चलो यहां तक समझ में आया। हमें जो अपना फोकस करना है वो ट्रिग्नोमेट्री के सभी त्रिभुज पे नहीं, सिर्फ एक त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र होगा तो आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है। और
अगर आपसे कोई कोड पूछे तो वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, सपोज कर लेते हैं ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज है तो इसका नेम भी होगा ए बी सी, या नेम कैसे भी लिख सकते हो, ए बी सी बी ए, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर हम यहां से लिखना चाहे तो यहां से लिख दें। ये 90 है क्योंकि हम 90 वाला ही पढ़ रहे हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 रहेगा उसी में ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करोगे। ये 90 है, 90 के ठीक सामने जो भुजा रहेगी वो कर्ण रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, ये 90 के ठीक सामने, 90 कहीं भी रहेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी एच से लिख दिए हैं। अब ये दो जो भुजा हैं वो आपस में चेंज हो सकती हैं, यही तो खेल है, यही खेल है, यही चीज अच्छी तरीके से आपको पकड़ना है। बाकी सारी चीजें आसान है, यही चीज पकड़ लो। और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं भैया, इतनी आसान है। देखो यहां पर 3 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कोण बी है, एक कोण सी है, एक कोण ए है। बी तो ऑलरेडी 90 है, बी तो ऑलरेडी 90 है, तो क्या 90 के बारे में आपसे बात हो सकती है? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा न्यून कोण के बारे में बात होगी, इसका मतलब जो 90 से कम है। तो 90 से कम बचने वाले दो ही लोग हैं, ये वाला और ये वाला। सही है? क्या आपसे कभी भी इसके बारे में बात करेगा 90 के? नहीं, इसके बारे में बात कर सकता है और इसके बारे में बात कर सकता है। समझ में आ गया? अगर कभी इसके बारे में पूछता है, इसके बारे में, अब ध्यान से सुनो, अगर इसके बारे में बात करता है तो इस कोण के ठीक सामने वाले, जिस कोण के बारे में बात होगी उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं। सही है? समझ में आ गया? और बाकी जो बच गई वो आधार है यानी बेस है। बेस है। सही है? अब कोई कहेगा सर जी अगर बाय द वे वो कुछ इसके बारे में बोल दे तो वही रूल लगाना है, जिस एंगल के बारे में बात होती है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा है, जो साइड है, उसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर कभी इसके बारे में बात करें तो इसके ठीक सामने भुजा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। तो ये क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जिस कोण के बारे में बात होती है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। अभी चलो अगला एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देंगे। इतना समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। इनकी भुजाओं का अनुपात अगर आप निकालोगे तो 6 तरीके से आप निकाल सकते हो। इनकी भुजाओं का अनुपात 6 ही तरीके से निकाला जा सकता है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अरे 3 भुजा है, 3 भुजा है ना, इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, 3 ये हो गया। 3 हो सकता है इसका इसके साथ, पहले हमने बताया, तो इसका इसके साथ हो जाए उलट करके, तो कुल मिलाकर के 6 ही अनुपात होता है, उससे ज्यादा अनुपात हो ही नहीं सकता है 3 भुजाओं के साथ। सही है? अब उन 6 अनुपात को क्या क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। एकदम आराम से देखिए, कुछ भी है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, एकदम बहुत ही आसान है। देखो अगर कभी भी लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए, लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, दुनिया वाले उसको जानते हैं साइन के नाम से। अगर कभी लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए तो उसको बोलते हैं साइन। वैसे 6 रेशियोज होते हैं, पहले हम उसका नाम लिखते हैं। देखो भैया, एक का नाम है साइन, एक का नाम है कोसाइन, एक का नाम है टेंजेंट, एक का नाम है कोटेंजेंट, एक का नाम है सीकेंट, एक का नाम है कोसीकेंट। सही है? ये 6 रेशियोज हैं, लेकिन दुनिया वाले अपनी आसानी के लिए इन लोगों का नेम छोटा करके लिख दिए हैं। इन लोगों का नेम छोटा करके लिख दिए हैं। क्या छोटा करके लिखे हैं?
वो यहां लिखते हैं। साइन में SIN यूज करेंगे, कोसाइन में सिर्फ कॉस यूज करेंगे, टेंजेंट में सिर्फ टैन यूज करेंगे, कोटेंजेंट में सिर्फ कॉट यूज करेंगे, COT। सही है ना। देखो इसका ये पार्ट यूज कर रहे हैं, इसका ये पार्ट यूज कर रहे हैं, इसका ये यूज करेंगे, इसका ये यूज करेंगे। ऐसे ही सीकेंड को सेक बोलते हैं और कोसेकेंड में कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक, कॉसेक। सही है। अब ये 6 जो रेशियो आपके सामने लिखे हुए हैं ये बिना एंगल के अधूरे हैं, बिना एंगल के अधूरे हैं। हमने आपको बता दिया कि लंब बटे कर्ण यानी लंब का अनुपात कर्ण के साथ होता है तो वो साइन होता है। अब आप कंफ्यूज हो कि सर जी लंब कौन है, लंब तो आपने दो बता दिया है। अगर सी के लिए बात होगी तो लंब ये है, अगर ए के लिए बात होगी तो ये लंब है ना। समझ में आ रहा है। जिस कोण के लिए बात होती है उसी कोण के लिए सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, ये तो कंफर्म है ना। तो आपने कहा साइन, साइन का मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, लंब ऊपर कर्ण नीचे, लेकिन लंबे तो नहीं पता है कौन सा लंब है, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से कोण की आप बात कर रहे हो। तो इसीलिए साइन बिना कोण के अधूरा है। यहां तक जितने भी रेशियोज आपके सामने लिखे हुए हैं वो सब बिना कोण के अधूरे हैं, बिना कोण के पता ही नहीं चलेगा आप किसकी बात कर रहे हो। इसलिए कोई भी कोण यहां पर होना चाहिए। चलो हम सी के लिए बात कर दे रहे हैं क्योंकि सी के लिए फिगर सही बना दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पे लिखते हैं साइन सी, यहाँ लिखते हैं कॉस सी, यहाँ लिखते हैं टैन सी, यहाँ लिखते हैं कॉट सी और यहाँ लिखते हैं सेक सी। सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि ये दोनों का गुणा नहीं है, नहीं तो आप ये समझ जाओगे साइन गुणे में सी। नहीं, साइन गुणे में सी नहीं है। साइन जहां भी रहेगा वो किसी एंगल के साथ में रहेगा, तो साइन के साथ हमने सी ठोक दिया है, इसलिए साइन सी उसको पढ़ेंगे, साइन गुणे में सी नहीं है। पहली चीज ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब बराबर में इसका मान क्या होता है वो लिखते हैं। बराबर में साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप यहां पर इंग्लिश में लिख लेना, हम हिंदी में लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। सही है। वहीं कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी लंब का मान ऊपर रखो, इसका मान नीचे रखो, तो जो अनुपात निकल करके आएगा वो साइन बोला जाएगा। इसका मान ऊपर रखो, इसका मान नीचे रखो, तो जो अनुपात निकल के आएगा वो कॉस का मान होगा। और अगर लंब का मान ऊपर रखा, आधार का मान नीचे रखा, तो उसको टैन बोलते हैं। तो लंब बटे में आधार। सही है। ये 3 रेशियो हो गए। 3 इसको पलट करके है, 3 इसको पलट करके। पलटना कैसे है? अगर हम ऐसे बोल दें कि सर जी अगर आधार ऊपर है लंब नीचे है, आधार ऊपर है लंब नीचे है, यानी आधार का मान ऊपर लंब का मान नीचे, तो वो बनता है कॉट। क्या बनता है? कॉट। तो लंब सॉरी आधार ऊपर और लंब नीचे, तो ये किसका मान हो गया? ये हो गया कॉट का। सही है। उसी तरीके से अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो, ये 3 अगर आपके पास याद हो गया तो इन तीनों का मान आप आराम से याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। एक होता है लाल बटे में कका, है ना, लाल, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, लाल कका। ये हिंदी वाली है भैया, ये हिंदी वाली है। हिंदी में जो ट्रिक है वो लाल कका। कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान है। देखो ये जो पहला रेशियो है ना, ये जो पहला रेशियो है ये है साइन का, ये है साइन का। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो यहां लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। और ये जो दूसरा रेशियो है ना आधार बटे कर्ण, ये जो है वो है कॉस का। और ये जो तीसरा रेशियो है लंब बटे आधार, वो है टैन का। देख लो आप यहां से, साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है, टैन का मान लंब बटे आधार होता है। सही है, याद हो जाएगा। लाल बटे में कका। इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे?
कहाँ लिख दें, देखो यहाँ लिख देते हैं उनके लिए, इंग्लिश वालों के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इंग्लिश वालों के लिए है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट, सॉरी tan। सही है, आप ऐसे याद कर सकते हो, चाहे जैसे याद करो, दोनों चीजें सेम है। अब यहां तक अगर याद हो गया, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, और उसके बाद है लंब बटे आधार, तो आप ये तीनों याद कर लो, बहुत ही आसान है। पहले चलो अभी अगले पेज में बता देंगे, जितना इसमें आ रहा है उतना लिख के आपको बताते हैं, अगले पेज में और बताएंगे। साइन कॉस टैन, ये तो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये है। अगर इसको आप उल्टा करते हो या उल्टा पढ़ते हो, कर्ण बटे लंब पढ़ते हो, कर्ण बटे लंब, तो चलो पहले यहां लिख देते हैं। टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये आधार बटे कर्ण है, तो यहां कर्ण बटे आधार रहेगा। ये इसका उल्टा है, यहां लंब बटे कर्ण है, तो यहां कर्ण बटे में लंब रहेगा। ये चीजें आपको एकदम रटी रटाई होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होगी, प्रैक्टिस से। हमने आपको तरीका बता दिया, आप चाहे जैसे याद कर लो। एक तरीका देखो ऐसे भी है, एक तरीका बस ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हम साइन की बात करें तो फिंगर देखना, फिंगर ये है साइन, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ये इसी के लिए सही होगा, जो कोड यहां रहेगा उसी के लिए हम बता रहे हैं, हम इसके लिए नहीं बता रहे हैं, हम इसी के लिए बता रहे हैं। देखो फिंगर देखो, ये है साइन, इसका मतलब ऊपर ये नीचे ये है साइन, ये है कॉस। सही है, ऐसे आप चाहे जैसे याद करो, याद होना चाहिए। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार tan। अगर ये तीनों याद हो गया तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अगर वो लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब रहेगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये रहेगा कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन होता है लंब बटे आधार, तो ये रहेगा आधार बटे लंब। सही है, याद करना है हर हाल में। जब ये याद हो जाएगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री आगे से सीख पाएंगे अच्छी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत है। सही है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अगले पेज पे इसको हम फिर से लिखते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। रिवाइज करो भैया। चलो यहाँ पर कोई एक फिगर बना दे पहले। ये है हमारे पास एक नन्हा मुन्ना सा फिगर, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 दिखाई दे रहा है। चलो इस बार बात करते हैं इसके लिए, तो ये रहेगा इसके ठीक सामने वाली भुजा को, इसके ठीक सामने वाली भुजा को आपको पहले ही बताया गया है, इसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। इसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं भैया, लंब। और ये रहेगा आधार, ये कभी नहीं बदलेगा। 90 के ठीक सामने वाली भुजा फिक्स है, एकदम फिक्स है 100%, वो कभी नहीं खिसकेगी। 90 के ठीक सामने कर्ण, 90 के ठीक सामने कर्ण, बाकी ये दोनों में झालमेल रहता है। ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। सही है। अब अगर हम बात करें साइन ए, चलो हम यहां लिख देते हैं टोटल साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए। कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप ऐसे याद करो जैसे हम लिखवा रहे हैं, साइन कॉस टैन कॉट, ऐसे नहीं, चाहे जैसे आपको याद हो जाए वो आपकी मर्जी है। ये सेक ए, ये कॉसेक ए। सही है। अब चलो पहले हम यहां लिख देते हैं साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। कॉस का होता है आधार
बटे में कर्ण। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। cot होता है इसी का उल्टा, आधार बटे लंब। sec होता है कर्ण बटे में आधार। sin होता है कर्ण बटे में लंब। अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पे लिखिए ABC का मान, तो ABC का मान देख लो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिख पाओगे तब तक वैल्यू कैसे निकलेगी। लंब इसमें कौन है, लंब ये है, तो BC अपॉन में AC वो कर्ण है, तो यहां इसका मान हो जाएगा BC अपॉन में AC। आधार दिखाई दे रहा है, ये आधार है AB अपॉन में AC, कर्ण AC है, ठीक है। लंब आपके पास BC है, आधार देख लो AB है, आधार AB है, लंब BC है, कर्ण कितना है वो AC है, आधार जो है वो AB है, कर्ण कितना है वो AC है, और लंब कितना है वो BC है। अगर आपको ऐसे बताया गया है कि ऐसे अगर त्रिभुज बना है तो इसको लंब बोलते हैं, तो गलत बताया गया है ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंगल पर, आप किस एंगल के बारे में देख रहे हो। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो ये लंब है, अगर आप इस एंगल के बारे में कह रहे हो तो ये लंब है, ये नहीं लंब माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फिक्स नहीं है, ये बार बार बताया जा रहा है, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही कर दोगे, सर जी ये लंबा लंबा खड़ा है इसका मतलब लंब है, ये लेटा है इसका मतलब ये आधार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एंगल पर डिपेंड करता है किस एंगल के बारे में बात हो रही है। ये चचा जान तो एकदम फिक्स है, वो अपनी झंझट में पड़ते ही नहीं है, वो 90 के सामने 90 के सामने 90 के सामने रहेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक याद हो गया है तो अब कुछ और चीजें लिख देते हैं। जैसे हमने अभी अभी सीखा, किसी भी एंगल के साथ हम लिख सकते हैं, किसी भी एंगल के साथ, ठीक है, चाहे एंगल ABCD अल्फा बीटा गामा थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पकौड़ा पकौड़ी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं थीटा, क्या यूज करेंगे, थीटा, तो थीटा के साथ लिखते हैं। थीटा कैसे रहेगा भैया, पहले यहां लिख दें, ये होता है थीटा, बीच से ऐसे कटा रहता है, इसका नेम है थीटा। इसी थीटा के साथ हम लिखते हैं, देखो साइन थीटा बराबर होगा, साइन किसका उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक। सही है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसलिए साइन बराबर हो गया 1 अपॉन कोसेक। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साइन उल्टा होता है कोसेक, जैसे रात का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा रात होता है, वैसे ही साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन भी होगा। यानी अगर हम यहां से ऐसे लिखना चाहें, क्या हो गया, अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि कोसेक बराबर क्या लिखेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पहले वाले में आपको बताया गया दोनों तीर एक तरफ लगी है, इधर भी उधर भी है ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, वैसे ही। समझ में आ गया। ऐसे ही बाकी में भी रिलेशन है, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो कॉस, हमने आपको बताया कॉस किसका उल्टा है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा है, सेक का, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक का उल्टा क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये जितना लिखवाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन सब का भर भर के यूज रहेगा, ठीक है। चलो आगे, टेन थीटा, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, 1 अपॉन कॉट। सही है, समझ में आ गया। इसी तरीके से कॉट का उल्टा होता है
साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। सही है, समझ में आ गया। अब यहां देखो, टैन थीटा बराबर होता है, ये अलग से फार्मूला है, ये अलग से फार्मूला है। हम आपको प्रूफ दिखाते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, फिर भी प्रूफ आपको दिखाते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये टैन का मान होता है। सर जी ये कैसे हुआ है, तो उसको आप देख लो, अभी हम उसको इरेज भी कर देंगे। आपको पता है कि सर जी आपने लिखा है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है हम मान गए। साइन साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो क्या ऊपर हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण, उसके नीचे कॉस है, इसका मतलब ये आधार बटे कर्ण है। आपको ये पता होगा कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दूसरा और चौथा कट सकता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपको इतना जरूर पता होगा कि जो एकदम नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, और ये दोनों आपस में गुणा, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। पहले का गुणा चौथे में होता है, दूसरे का गुणा तीसरे में होता है। तो क्या ये ऐसा बनेगा, लंब गुणे में कर्ण, लंब और कर्ण, और नीचे आ जाएगा कर्ण गुणे में आधार। ये कर्ण और ये कर्ण कैंसिल हो गया, ऊपर बचा लंब, नीचे बचा आधार। तो लंब बटे आधार दुनिया वाले जानते हैं वो तो टैन है, तो यही चीज तो हमने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस, सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये इसका मान होता है, याद रख लेना है। हम इरेज करते हैं इसको क्योंकि ये प्रूफ था, बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये सही है। भैया इरेज हो जा, कहीं गुस्सा हो। सही है, चलो अगर tan थीटा का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो वहीं से हम cot का मान लिख सकते हैं, cot, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, tan का देखो tan का उल्टा होता है cot। तो अगर tan ऊपर कुछ ला रहा है तो cot वही चीज नीचे लाएगा, tan नीचे जो ला रहा है वही चीज cot ऊपर लाएगा। मतलब ये ला रहा है ऊपर sin नीचे cos, तो ये लाएगा नीचे साइन ऊपर कॉस, यानी पलट करके, है ना। तो ये होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये भी आपको याद कर लेना है, सही है। ये जितने फार्मूले आपको बताए गए हैं वो कंपलसरी 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 है याद करना, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये जितने फार्मूले हैं सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कुछ चीजें और याद कर लेनी है, वो प्रूफ नहीं बताएंगे क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, बस आप ऐसे जान लो जैसे। चलो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यही बता देते हैं। हाँ यही बता दे बेहतर होगा। देखो भैया देखो हमने 6 रेशियोज पढ़े हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, 6 रेशियो आपको याद होने चाहिए। पहली चीज, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट है भैया, ये नोट है, आपको याद कर लेना है एकदम पक्का, ठीक, एकदम पक्का याद कर लेना है। पहला, साइन कॉस का मान सदैव एक से कम रहेगा, हमेशा, ठीक है। अभी यहां हमेशा एक से कम रहेगा, हमेशा एक से कम। तो एक बाउंडेशन होती है सर जी कितना कम, है ना। तो याद कर लो -1 से लेकर कहां से लिखें भैया, आप लोगों को ब्रैकेट भी नहीं पता है ना। अच्छा यहां लिख देते हैं, -1 से
+1 तक होता है। ये -1 से +1 तक होता है। साइन और कॉस का मान -1 से लेकर +1 तक ही होता है, उससे बाहर नहीं होता है। अगर किसी ने कहा कि सर जी हमने साइन का मान निकाल दिया 2.3 आ रहा है, तो कह दो बेवकूफ हो क्या भैया, 2.3 कभी हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। आपने पता नहीं कैसे निकाला, गलत निकाला है। ठीक है, याद रखिएगा साइन का मान, साइन और कॉस का मान, ये दोनों साइन और कॉस का मान सदैव -1 से +1 तक होता है। -1 से +1, -1 से छोटा नहीं हो सकता है, +1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, -0.5 हो सकता है, प्लस का 0.5 हो सकता है, प्लस 0.12 हो सकता है, 0.13 हो सकता है, 0.45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं। ठीक है, ये पहली नोट। दूसरी नोट, कॉसेक और सेक का मान, इसका जो मान है -1 से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉसेक और सेक का मान -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता। ये कह रहा है -1 से इतने तक हो सकता है, -1 से +1 तक हो सकता है बीच वाला, और ये कह रहा है -1 +1 के बीच का हो ही नहीं सकता। समझ में आया, इसके बीच हो ही नहीं सकता। यानी अगर कोई कॉसेक का मान निकाले और 0 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। 0.5 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। -1 आ गया, हाँ हो सकता है। हमने कहा -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता है, उसके बीच का जो मान है वो नहीं हो सकता है, कॉसेक और सेक का मान। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हम आपको नंबर लाइन पे अगर आपको शो करके दिखाएं, तो ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। ध्यान से देखो, ध्यान से, आराम से। सर जी जो साइन और कॉस का मान है यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, इसी के बीच में कुछ भी रहेगा। लेकिन जो कॉसेक है ना, जो कॉसेक और सेक है, उसका मान इसके बीच का मतलब यहां से लेकर यहां तक नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी अगर कोई सॉल्व करे, कॉसेक का मान 3 आ गया, हो सकता है, 4 आ गया, हो सकता है, 5 आ गया, हो सकता है, 7 आ गया, हो सकता है, -3, -4, -5, -6, कुछ भी हो सकता है। लेकिन -1 और +1 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो नहीं हो सकते। ठीक, ये भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। ए भैया इरेजर चचा, इरेजर, ये देखो सही है। तीसरा, क्योंकि जो हम लिखवा रहे हैं ना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आपको तकलीफ हो जाएगी। अभी 2 और बचे हैं। हमने साइन और कॉस का यूज कर दिया, कॉसेक और सेक का यूज कर दिया। अब बचे हैं टैन और कॉट। टैन कॉट का मान सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? टैन और कॉट का मान सभी वास्तविक संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टैन और कॉट का मान -1, -2, -3, 0, -5, कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। टैन और कॉट का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एकदम इजी क्वेश्चन से। इस बार हमने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज हैं, जितने उसमें क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाई जाएं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू हो सके, और ताकि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ सके, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप देख सकें, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा सकें, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए
तो आप उसकी धज्जियां उड़ा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हमें कौन सा त्रिभुज बनाना है। याद रखिएगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, क्या हो गया भैया, कुछ बैठा है क्या? पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक ही काम करना है, वो है ये वाला त्रिभुज बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिसका कोण B समकोण है, तो यहां हमें रखना है B, क्योंकि यही है समकोण। तो ये हो गया फिक्स, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण। आगे AB बराबर 24, पहले तो AB लिखा जाए। चलो मान लेते हैं ये A है, ये B है, सॉरी ये तो C रहेगा ना, क्योंकि B तो हो चुका है। अब AB बराबर 24 है, तो इसका मान 24 है, और BC का मान 7 है, इसका मान 7 है। सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस चचा का फार्मूला लगा करके इसमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस चचा का फार्मूला क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फार्मूले में पटक दो, इसका मान 25 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, वैसे आसान है भैया, निकाल दे। चलो लिख करके हल्का सा बता देते हैं। कर्ण आपको पता नहीं है, आप इस कर्ण को कर्ण नोट कर सकते हो, या ABCD फलाने ढिमा के XYZ कुछ भी लिख सकते हो। हम कर्ण को कर्ण ही लिखते हैं। तो लंब का मान देखो, अब यहाँ पर कोई कहेगा सर जी लंब और आधार है कौन। लंब और आधार, इसमें अगर लंब का मान 24 रखते हो तो आधार का मान 7 हो जाएगा। अगर आप लंब का मान 7 रखते हो तो इसका मान 24 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों आगे पीछे कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दो। ठीक है, तो चाहे जहां यहाँ 24 यहाँ 7 या यहाँ 7 यहाँ 24 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस चचा ने ये नहीं बोला था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये नहीं बोला था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग बराबर होगा बाकी शेष बची दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के। उन्होंने ये बोला था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि कर्ण का वर्ग मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होगा बाकी शेष बची दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के। सही है, तो हम लोगों ने इसको बना लिया, एक लंब मान लिया, एक को आधार मान लिया, दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया। तो चलो यहां से हो गया ये 7 का वर्ग, 24 का होता है 576, 7 का होगा 49, कुल मिलाकर के ये हो गया 625। यहां से कर्ण का वर्ग लगा है तो इस पर लगाओ स्क्वायर रूट 625। स्क्वायर रूट निकालना आता है तो यहां से निकलेगा 25, जो कि हम सुबह से ही कह रहे हैं इसका मान 25 है। कर्ण का मान कितना हो गया 25। सही भैया, ये सारी चीजें करने की नहीं है, ये चीजें याद होनी चाहिए। 24 7 25, 3 4 5 12 5 13, ये सब याद होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हमें 24 7 25 सबका मान पता चल गया है। पहला वाला सेक्शन करते हैं। पहले वाले में इन्होंने पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। इन्होंने हमसे पूछा है साइन ए का मान बता दो और कॉस ए का मान बता दो। तो पहले हम ए के लिए देखते हैं। ए के लिए देखो, ये ए है ना, वैसे आपको पता है साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटे कर्ण। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर जी लंब कितना लें, ये वाला कि ये वाला, तो वो डिसाइड करेगा किस पॉइंट के लिए बात हो रही है। ए के लिए बात हो रही, तो ए के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण वो तो फिक्स है। ए के लिए ये लंब है, याद रखिएगा। तो लंब का मान 7 है, कर्ण का मान 25 है, तो 7 बटे 25। समझ में आया। आधार बटे कर्ण ये भी ए के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार है। आपको अगर नहीं आता है तो ऐसे लिख लीजिएगा, ये है लंब और ये है आधार।
ठीक है, लेकिन हम सलाह देंगे कि याद करो ये चीजें, जिस कोण के बारे में बात होती है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ये चीजें याद करो, नहीं याद करोगे तो गाड़ी फंस जाएगी भैया। चलो ये कितना है, ये 24 है। आधार कितना है, वो है 24 और बटे में 25। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सर जी आधार तो ये दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसे आधार का मान 24 लिख दिए। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लो। चलो दूसरा वाला सेक्शन क्या फरमा रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान बता दो। साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, अगर आप चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लंब बटे में कर्ण जितना आप लिखोगे उतना अच्छा याद हो जाएगा, जब अच्छी तरीके से याद हो जाए छोड़ दो। कॉस का मान होता है आधार बटे में कर्ण, क्योंकि हमें याद रहे इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं ना भैया, बहुत अच्छी बात है। सी के लिए लंब कौन है, सी के लिए लंब ये है, तो लंब है 24, कर्ण है 25, तो इसका मान हो गया 24 बटे 25। सी के लिए आधार कौन है, तो सी के लिए आधार ये रहेगा, इसका मतलब ये 7 है और बटे में कर्ण का मान 25 है। तो ये है फाइनल आंसर। यही चीज यहाँ पे सीखना है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। कर्ण तो फिक्स है, 90 के ठीक सामने कर्ण बैठा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का है। इन्होंने यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, ये 90 है, तो ये कर्ण रहेगा और इसका मान इन्होंने दे दिया है 13, इसका मान है 12। तो आप पाइथागोरस चचा का फार्मूला लगा करके तुरंत आप मेहनत से ये करिएगा कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मान जब आप निकालेंगे तो इसका मान 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 12 13, 5 12 13 याद कर लो। कर्ण का मान 13 है तो ये 12 5 आपस में बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, याद कर लो, बार बार बोला जा रहा है। 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, ये सारी चीजें आप याद कर लो। नहीं याद है तो आप वहां पाइथागोरस चचा का फार्मूला लगाइएगा, निकल आएगा। अब वो कह रहा है tan p माइनस cot r का मान बता दो। tan p माइनस cot r का मान बता दो। tan होता है लंब बटे आधार। हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट मान लिख दिए होते। cot का मान होता है आधार बटे लंब। लेकिन जरूरी नहीं है जो लंब ये है वही लंब ये है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये P के बारे में बात कर रहा है, ये R के बारे में बात कर रहा है। तो चलो देखते हैं P के लिए लंब कौन है, आधार कौन है। P के लिए P के सामने वाला ये लंब है, ये आधार है। 5 बटे 12 इसका मान होगा, 5 बटे में 12। समझ में आया। tan का मान होता है लंब बटे आधार। P के लिए P के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका मतलब ये लंब है, ये आधार है, तो 5 बटे 12 माइनस लगाओ। R के लिए आधार खोजो, R के लिए आधार खोजो, तो R के लिए आधार 5 है, लंब ये बनेगा 12। तो आधार का मान 5 है, लंब का मान 12, दोनों चीजें सेम हो गई। सही है, यही चीज हमने बताया। ये कोण पे डिपेंड करता है कि कोण किस बारे में आप बात कर रहे हो, इसके बारे में किसके बारे में। तो इसलिए दोनों चीजें सेम होने की वजह से ये दोनों घट करके आंसर आ गया भेली। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो फिगर, मेहनत से फिगर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर है 3/4। अब सर जी साइन a, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज हो गया, इसमें किस कोण के बारे में बात हो रही है, a,
तो ये तो ए हो ही नहीं सकता, हमने पहले ही मना किया कि यहाँ ए नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं होगी। तो ए या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है ए। तो कोशिश किया करो, अगर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, मतलब फिगर खुद से बनाना है, तो यहाँ ए रखो, मतलब जिस कोण के बारे में बात हो रही है यहाँ रखो, आसान रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, ये फार्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन जब आपको फार्मूला पता ही नहीं तो कहाँ से, अभी तो ये जनरल मेथड। साइन ए बराबर 3/4 है। आपको पता है कि साइन का मान जो होता है ऊपर लंब लाता है, नीचे आधार लाता है ना। अरे भैया लंब बटे कर्ण होता है, यही सारी चीजें आप याद कर लो, नहीं तो गाड़ी फंस जाएगी। लंब बटे में कर्ण, यानी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है, गलत। लंब का मान 3 का गुणज है, 4 का, और कर्ण का मान 4 का गुणज है। तो प्रॉपर मेथड ये होता है, देखो प्रॉपर मेथड ये होता है कि आप इसको 3x मानो, इसको मानो 4x, अनुपात है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा लंब का मान 3x, कर्ण का मान 4x। उसके बाद सॉल्व करोगे तो इसका मान 5x आएगा, सॉरी नहीं कुछ और आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, फिगर आपको बनाना होता है, सही तरीका तो यही है कि 3x 4x लेकर के करो। लेकिन अगर इस ट्रिग्नोमेट्री में है, फिगर बनाने वाला क्वेश्चन है, तो आप x को छोड़ करके डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हो। सही मेथड नहीं है, लेकिन आंसर सही आएगा, ठीक है। तो चलो, लंब का मान 3 है जो कि हमने यहां पटक दिया, कर्ण का मान 4 है जो कि यहां पटक दिया। अब इसका मान निकालना बाकी है, इसका मान निकालना बाकी है। साइन का मान 3/4 दिया हुआ था, तो अब यह ना कहता ना सर जी याद करवाए हैं 3 4 5 होता है, लाओ यहाँ 5 पटक दें। नहीं भैया, जो भी हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब सबसे बड़ी भुजा 4 है तो कैसे इसका मान 5 हो सकता है? हो सकता है? सोच के देखो, क्या आप अपने पिताजी से बड़े हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसका मान 4 से कम ही रहेगा, सही है। तो चलो 4 से कम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस चचा का फार्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सही है। ये है 16, ये है 9, बराबर में x स्क्वायर। ये इधर आ गया तो 16 माइनस 9 बराबर में x का वर्ग, यहाँ से 7 बराबर में x का वर्ग, तो x बराबर हो गया रूट में 7, सही है। तो ये चीज आप यहां पे पटक दो, रूट में 7। क्लियर है? यहां तक लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। अब आपको चाहिए क्या? उसने कहा है कि cos a का मान बता दो, cos a का मान बता दो, और फिर बोला है tan a का मान बता दो। cos होता है आधार बटे में कर्ण, tan होता है लंब बटे में आधार। किसके लिए? a के लिए। a यहां है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। आधार रूट 7 है, कर्ण कितना है? 4 है, लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? रूट में 7 है। हो गया फाइनल आंसर, सही है। समझ में आया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर जी इसमें बोला है 15 cot a बराबर 8, ये कैसे सॉल्व होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 15 cot a बराबर 8, तो क्या हम इस 15 को हटा सकते हैं? इस तरीके से सोच सकते हैं। तो जब कभी भी 15 को हटाओगे तो नीचे चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि cot a बराबर हो गया 8 बटे में 15। ये तो चीज वैसे ही बन गई, सही है। अब आपको पता है कि कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। इसका मतलब हमें लेकर के चलना चाहिए कि आधार का मान 8x, लंब का मान 15x। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन है, उसमें भी अनुपात निकलेगा, डायरेक्ट निकाल देते हैं, है ना। तो चलो अनुपात का क्वेश्चन है इसलिए बल्ले बल्ले हो जाएगी।
यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ए, तो हम यहाँ ए ठोक देते हैं, यहाँ कुछ भी ठोक दिए, यहाँ कुछ भी ठोक दिए। आधार का मान 8 यहाँ पटक दिए, लंब का मान 15 पटक दिए, इसका मान आ जाएगा 17। आप निकालिएगा, इसका मान 17 आएगा, हमने खुद निकाल दिया है। वैसे आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। निकाल लीजिएगा, x का मान 17 ही आएगा, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। 225 में 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा, तो इसका मतलब 17 का वर्ग है, तो 17 लिख दिए। आपको चाहिए साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए बराबर कितना होगा और सेक ए बराबर कितना होगा? साइन का मान लंब बटे में कर्ण होता है, यानी 15/17। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 15/17। सेक ए, सेक का मान होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी 17/8 हो जाएगा। सही है, समझ में आया? एकदम आसान है, एकदम आसान है, बस खाली उसी चीज पे फोकस करिएगा जिस कोण के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर में है 13/12। आपको पता है कि सेक का मान होता है आधार बटे कर्ण। नहीं भैया, कर्ण बटे आधार। जितना आप बोलोगे उतना अच्छी तरीके से याद होगा। सही है, चलो एक फिगर बना लेते हैं। ये बन गया, ये फिगर हो गया। यहाँ थीटा के बारे में बात हो रही, तो थीटा एक कोण है, कोण जो कि अंदर रहेगा, तो आप यहाँ लिख करके काम चला लो, बस हो गया। यहाँ मत लिखिएगा, थीटा कोई पॉइंट नहीं, वो कोण डायरेक्ट है, इसलिए कोण अंदर लिखा जाता है। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिख सकते हो क्योंकि 90 है। अब इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण, क्योंकि इसके सामने लंब जो बच गया आधार, ये तो कर्ण चचा फिक्स है। कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो इसका मान 5 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा, किससे? पाइथागोरस चचा के फार्मूले से। वो बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब 6 होते हैं, 6 में एक तो इसने दे दिया है, बचा कितना? 5। तो 5 हम लिखते हैं। एक तो साइन थीटा का मान कितना होगा, एक तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, एक तो टैन थीटा का मान कितना होगा। पहले इन सब का निकालते हैं। ये है साइन 5/13, ये है कॉस 12/13, ये है टैन 5/12। देख लो, अब हमने ऐसे भी नहीं याद किया है कि टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, कुछ भी नहीं। हमने जब यहाँ थीटा पटक दिया तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, फिंगर देखो, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, खत्म। अब आगे क्या चाहिए? साइन का उल्टा नहीं पता है तो कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, वो तो दिया हुआ है। टैन का उल्टा नहीं पता है तो कॉट। क्या हम याद करें कि कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे में लंब? नहीं। जब लंब बटे कर्ण का मान 5/13 है तो इसको पलट करके लिख दो, 13/5 हो गया। टैन का उल्टा कॉट होता है तो 12/5 हो गया, खत्म। सही है। अब आप एक चीज यहां से ये भी प्रूव कर सकते हो कि सर जी ने जो बताया था नोट में कि साइन का मान और कॉस का मान -1 और +1 के बीच में रहेगा। निकाल करके चेक कर लो, उतने के बीच में रहेगा। निकाल करके चेक कर लो, काट पीट करके, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण है भैया, न्यून कोण है, इसका मतलब 0 और 90 के बीच में है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। दिखाना उखाना नहीं है, बस आपको समझाते हैं कि क्या ये चीज कह रहा है। चलो, यहां ए ले लिए, यहां बी ले लिए, ये कुछ और ले लिए। अब कोई कहेगा सर जी यहाँ कैसे आपको पता चला सी रहेगा? क्योंकि ये बोला है ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि 90 है, न्यून कोण होता नहीं है, इसलिए ए और बी इधर ही रहेंगे कहीं। ठीक, आगे इसने बोला है, खुद बोला है कि कॉस ए
बराबर है कॉस बी, यानी इसके लिए कॉस और इसके लिए कॉस दोनों बराबर है। ये बराबर तभी होगा, ये बराबर तभी होगा, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए, आराम से देखो, पहले कॉस ए के लिए कॉस बताओ, तो आप सभी को पता है कि सर जी लंब बटे सॉरी कर्ण बटे आधार होता है, कॉस कर्ण बटे आधार होता है ना? नहीं भैया, आधार बटे कर्ण होता है। आप सभी को पता है कि कॉस ए यानी कॉस का मान होता है कर्ण बटे आधार। ए के लिए आधार कौन है? तो ए के ठीक सामने ये लंब है, ये आधार है ए सी। कर्ण कौन है? ए बी, ठीक है, बराबर कॉस बी, बी के लिए इसके लिए आधार कौन है? तो बी सी। कर्ण कौन है? तो ए बी। अभी हमने सिर्फ इसमें रख दिया है कि सर जी कौन कर्ण है कौन आधार है, सही है। अब ये दोनों चीजें सेम है, दोनों कट गए। कोई कहेगा सर जी कैसे? कुछ तो ये नीचे है ऊपर जाएगा, कट जाएगा। भुजा है ना ए बी, जितना यहाँ रहेगा ए बी उतना यहाँ भी रहेगा। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 रहेगा, इधर 13 है तो इधर भी 13 रहेगा, इधर 17 है तो इधर 17 रहेगा, कुछ भी रहेगा वो बराबर रहेगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास आ रहा है ए सी बराबर बी सी। इससे क्या हमें पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सर जी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। ए सी ये वाली भुजा बी सी भुजा के बराबर है, और आपको यह भी बताया गया है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख बना कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने बना कोण ये है, इसके सामने बना कोण ये है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी क्या रहेंगे? आपस में बराबर रहेंगे। तो कोण ए बराबर बी, वही चीज कह रहा था, प्रूफ करिए। प्रूफ हो गया, सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर इतना है तो पहले का मान, ठीक है कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम निकालते हैं। अच्छा, कॉट है, कई तरीके से बताया जा सकता है, इसको कई तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन जो अभी तक आप सीखे हो वैसे पहले कर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 माइकल बेवन कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट आपको पता है कि आधार बटे में लंब होता है। अनुपात का क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आधार का मान 7, लंब का मान 8। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा फिगर हो गया। यहाँ आपने लिख दिया थीटा और आधार का मान 7 है तो यहाँ लिख दिया 7। अरे इसके लिए ये लंब रहेगा ना भैया। अब इसका मान आप निकालते हो तो इसको मान लो x है, मान लो x है, अभी x का मान आ जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 8 का वर्ग 64 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 113। 9 4 13, 6 4 10। अभी ये एक्स स्क्वायर का मान है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो धड़ाम से। x का मान आ गया रूट में 113। ये है आधा सॉरी ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, सबका मान पता है। पहला वाला सेक्शन क्या फरमा रहा है वो देखते हैं। पहला सेक्शन ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं पता है इसलिए, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन इतना तो पता है कि सर जी a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी है ना भैया। अरे देखो a प्लस बी है, a माइनस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। यहाँ एक चीज और हम आपको बताते हैं, देखो कहाँ लिख दें, यहीं बता दें, नहीं किसी पिछले पेज पे आपको बताएं ताकि याद रहे। कहाँ बता दें, यहीं बता देते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ तो इंट्रो भी नहीं हुआ था, यहाँ बताते हैं।
एक बॉक्स वॉक्स बना करके बताते हैं ताकि पहले बॉक्स नहीं पहले बता दें। देखो भैया, देखो ध्यान से देखो, साइन थीटा चाहे आप स्क्वायर ऐसे लगाओ, ये चीज बराबर है इस चीज के, चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा बोल दो चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलो, बात दोनों सेम है। लेकिन अगर आपने कहा कि साइन थीटा का स्क्वायर बराबर है, अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ये गलत है। साइन थीटा का जो मान आता है उसका होल स्क्वायर करना है। यहां आपने कह दिया कि थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब उसके कोण का वर्ग है। अगर कोण का मान 30 है तो 30 का वर्ग करो यानी 900। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। साइन 30 का मान जितना आएगा वो चीज बराबर होगा स्क्वायर करने पर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिएगा। आप चाहे स्क्वायर यहां लगा दो चाहे ब्रैकेट लगा के लगा दो, लेकिन कभी भी स्क्वायर यहां से यहां नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अपने पेज पे आ गए। कौन सा पेज था? ये वाला। सही भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे आ जाओ सर जी, a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो तो ये फार्मूला है, तुरंत फार्मूला है, लेकिन नहीं, फार्मूला अभी आपको पता नहीं है। जितना पता था उतना हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ये साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा 8 बटे रूट में 113। 8 बटे रूट में 113, 8 बटे में 113। इसका क्या लगा? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। नीचे आ जाओ सर जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना है। 7 बटे में रूट में 113, 7 बटे में रूट में 113। इसका होल स्क्वायर लगाओ तो होल स्क्वायर लगा दो। सही है, अभी हमने यहां से मान उठाया, यहां पटक दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब होल स्क्वायर हटाते हैं। 1 माइनस ये हो गया 64 बटे में 113। नीचे आ जाओ, 1 माइनस 49 बटे में 113। नीचे का अलग एलसीएम, ऊपर का अलग एलसीएम। देखो ऊपर का डायरेक्ट भी कर सकते हो, 113 का गुणा 1 में फिर 64 घटाना है, यानी 113 माइनस 64 और एलसीएम में 113 रहेगा। नीचे आ जाओ, 113 एक कम इतना, 113 माइनस में 49 बराबर, ये दोनों शहीद हो गया। इसके पहले भी काटे थे, 113 में से 64 निकालेंगे तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 निकालेंगे तो 64 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। सही है, अगर आप चाहते हो इसको काटना तो काट सकते हो, अगर कट रहा हो तो, अगर कट रहा हो तो आप इसको काट सकते हो। वैसे ये फार्मूला था, ये कुछ और नहीं था, बल्कि ये कॉट यहां से आ जाता tan स्क्वायर, यहां से आ जाता tan स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है बल्कि कॉट स्क्वायर आ गया। कॉट स्क्वायर को हमने कर दिया 7/8, बस उसी का 49/64, कुछ और नहीं है। चलो अगला देखो, सेकंड वाला। सेकंड वाला कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दो। कॉट स्क्वायर थीटा, अभी हमने आपको बताया कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8, 7/8। इसका होल स्क्वायर है, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64। ये हमारा फाइनल आंसर, वही दोनों आंसर आया। ये भी वही चीजें हैं, लेकिन जब एक आध लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये कहोगे सर जी इतना आसान था। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 49/64। खत्म।
ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिगर उगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको फार्मूला नहीं पता इसलिए हमें पूरा बताना पड़ा। ठीक, चलो आगे। इतने का मान तो जांच कीजिए कि दोनों का मान बराबर है कि नहीं। अब तो आप कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है 3 cot A बराबर में है 4। तो पहले यहां से 3 को इधर कर दो, तो cot A बराबर 4/3। देखो हमें इधर वाले के लिए कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर वाले के लिए फिगर बनाने की जरूरत है, तो हम फिगर बना लेते हैं। कहाँ बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है ना भैया। लो हो गया, ये हो गया। ए के बारे में बात हो रही है हर जगह, तो यहाँ हम ए लिख लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए ए लिख लिए। यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया कुछ और। कॉट ए, कॉट का मान आपको पता है कि आधार बटे में लंब होता है, ये 5 हो जाएगा, निकालिएगा ये 5 हो जाएगा। अब चलो सबका मान पता है, दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, ये चीज आपको करना है। हमारा क्वेश्चन ये है इतना बराबर इतना, तो हम एलएचएस नोट करते हैं। सबसे पहले एलएचएस, बस इसलिए ये सब क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। नहीं तो ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये थोड़ी ना बराबर इतना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सब पूछा नहीं जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए। नीचे आ जाते हैं 1 - tan ए का होल स्क्वायर। tan ए कितना रहेगा 3/4। बिना फिगर के कैसे सर जी, कॉट का मान 4/3 है, तो इसका मतलब इसको पलट दो, tan बन जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि इसको बिना फिगर किया जा सकता है इधर वाला। तो ये कॉट का मान 4/3 है, पलटने से tan बन जाता है, तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 इसका क्या लगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगाना जरूरी है। नीचे 1 + 3/4 होल स्क्वायर। अच्छा एक स्टेप और करना है, 1 - 9/16, 1 + 9/16, 16 - 9/16, 16 + 9/16। ये दोनों 16 जो हैं वो झोला लेके चले गए, 16 में से 9 गए 7, 16 9 25, इसका मतलब 7/25 आया। ये एलएचएस का मान आया है भैया, खुश हो जाओ, ये एलएचएस का मान आया है। लेकिन आपको पूरी खुशी तब मिलेगी जब आरएचएस का मान भी उतना ही हो। तो चलो आरएचएस नोट करते हैं। राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा, कॉस का मान यहां से देख सकते हो आप कि 4/5 है और साइन का मान 3/5 है। तो यहां से ये 4/5 है, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 3/5 है, इसका होल स्क्वायर है। 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, बटे में 9/25। एलसीएम लेते हैं तो 25, 16 - 9 यानी उत्तर आ गया 7/25। 7/25 जो कि है RHS। इधर भी 7/25, उधर भी 7/25, इसका मतलब दोनों चीजें क्या है बराबर हैं। वो ही कह रहा था कि बराबर हैं या नहीं है, यस दोनों बराबर हैं, सही है। वैसे ये फार्मूला है, ये भी sin 2a का फार्मूला, सॉरी ये भी cos 2a का फार्मूला, वो भी cos 2a का फार्मूला है, दोनों cos 2a का फार्मूला है, लेकिन फार्मूला जब पता होगा तब। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर इतना हो तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 9वां क्वेश्चन, सबसे पहले बी समकोण है तो हमारे पास एक त्रिभुज बनना चाहिए, यहां लिखना पड़ेगा बी, यहां कुछ भी, यहां कुछ भी, ठीक है। एक चीज और दिया है tan, इसका मान a बराबर 1/√3। tan का मान होता है लंब बटे में आधार, इसका मतलब लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है, तो इसका मान निकालोगे 2 हो जाएगा। अगर आप इसको x मान के करते हो तो x का वर्ग बराबर होगा 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, है ना।
तो यहाँ से 1, यहाँ से 3, तो यहाँ से 4 हो गया, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 2 आ गया ना, x बराबर 2। अब आपको क्या चाहिए, पहला सेक्शन कह रहा है कि साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी का मान बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन ए के लिए साइन 1/2, बीच में साइन और कॉस के बीच में गुणा। साइन और ए के बीच में कुछ भी निशान नहीं पड़ा जाता है, लेकिन साइन और कॉस, साइन और टेन, साइन और कॉस इसके बीच में गुणा पड़ते हैं। ठीक, कॉस का मान कितना है, √3/2 प्लस कॉस ए, ओ सॉरी सी के लिए पूछा था ना, इसीलिए तो दिक्कत हो गई जल्दी में। कॉस सी यहां है, इसके लिए कॉस 1/2 हो जाएगा। कॉस ए के लिए कॉस √3/2। साइन के लिए साइन √3/2। ये चीज आपको पकड़ना पड़ेगा। 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा 2 में तो 4, √3 का गुणा √3 में तो 3, 2 का गुणा 2 में तो 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, उत्तर आ गया 1। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आसान। सेकंड वाला कह रहा है कॉस ए का मान गुणे में कॉस सी का मान माइनस में साइन ए साइन सी। ये सब फार्मूला है, लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा। चलो, कॉस ए इंटू कॉस सी, ए के लिए कॉस √3/2 गुणे कॉस सी के लिए कॉस तो 1/2 माइनस ए के लिए साइन तो 1/2, सी के लिए साइन तो √3/2। देखो भैया, √3 का गुणा 1 में तो √3, 2 का गुणा 2 में तो 4, माइनस इसका गुणा इसमें तो इतना, इसका गुणा इतना, ये तो कट करके आंसर आ गया 0। सही है, समझ में आ गया, कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। PQR में जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, यहां कोण Q है, ये P होगा, ये R होगा, और क्या। तो कह रहा है PR प्लस QR का मान 25 है, PR प्लस QR है ना, बराबर 25 है। PQ का मान 5 है, PQ इसका मान 5 है, और इन दोनों का योगफल 25 है। आप सभी को पता है, हमने आपको याद करवाया 12, 5, 13, 12, 5, 13, ये 5 है, इसका मतलब ये दोनों 12, 13 होंगे, ये दोनों 12, 13 होंगे, तभी तो जुड़ करके 25 है। तो यहाँ 12 रहेगा और यहाँ 13 रहेगा, क्योंकि यहाँ 13 हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी ये भुजा है, तो ये 13 रहेगी, ये 12 रहेगी। सही, एक तरीका ये है कि अगर आपके पास याद है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आप PR को उधर भेज दो या QR को उधर भेज दो, किसी एक को भेजना है। अगर आप PR को उधर भेजते हो तो QR बराबर हो गया 25 माइनस PR, 25 माइनस PR। तो QR के प्लेस पर 25 माइनस PR रख करके पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, पाइथागोरस का फार्मूला लगाइएगा, तब भी आंसर इसका इतना ही आएगा। ठीक है, हम तो सलाह देंगे डायरेक्ट याद कर लो। सही है, चलो अब आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि साइन P बता दो, कॉस P बता दो, tan P बता दो। ओ, इतना आसान पूछ रहा है तो क्या होगा। लो, P के लिए साइन बता दो 12/13, आंसर 5/13, 12/5 हो गया। इतना आसान क्वेश्चन, बस फंसाया इसी में था कि इसका मान दोनों का योगफल 25 दिया था, बताओ कौन 12 कौन 13 होगा, है ना। ये तो आपको याद था पाइथागोरस वाला कि 5, 12, 13 होता है, तब आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, हमने आपको बता दिया, किसी एक को उधर भेज देंगे, क्योंकि अगली बार 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको उधर भेज देंगे, तो QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस PR। अब जहां कहीं भी QR रहेगा वहां 25 माइनस PR रख करके सॉल्व कर देंगे, PR का मान आ जाएगा, PR का मान यहाँ पटकेंगे तो यहाँ पर भी पटकेंगे, उसके बाद QR का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है
आराम से देखो, जो प्रॉपर्टी बताई गई थी उसमें है। पहले पेन का कलर चेंज करते हैं भैया, पेन का कलर मिल जाए, मिल गया। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत। tan a का मान कुछ भी हो सकता है, tan a का मान कुछ भी हो सकता है, tan का मान कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये गलत बोल रहे हो सर जी आप। ये क्या हो गया, पीली पेन नहीं चूज किए भैया, ओहो बड़ी तकलीफ है। ये इधर, ये वाला इधर चाहिए ना, गलत बोल रहे भैया। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, 12/5। तो आपको हाँ सर जी हो सकता है, क्योंकि इसका मान 12/5, इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 चौक भी 2.4, और सेक का मान आपको बताया गया है कि 1 से बड़ा -1 से छोटा होता है ना। इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सही आप बोल रहे हो। कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है। कोसिकेंट के लिए कॉसेक बोला गया होता, तो ये कॉस जो है वो कोसाइन के लिए बोला जाता है। इसका मतलब ये गलत बोले हो। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, अरे भैया ये दोनों कैसे गुणनफल है? कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं, ये तो हमने पहले ही मना किया है, ये नहीं हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। थोड़ा इसका मान निकालते हैं तो 1.333333 आ रहा है। हमने आपको मना किया है कि साइन का मान 1 -1 के बीच में आएगा, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी पढ़ाया गया अगली क्लास में पढ़ के अच्छी तरीके से आएगा, और अगली क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि साइन 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे याद किया जाता है, और आपको ट्रिक से याद भी करा देंगे बहुत ही आसान से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए